आपको मालूम है हज़रत अम्मार और हज़रत उमर ये दोनों सफ़र कर रहे थे और एक जंगल में पहुंच गए सफ़र करते हुए, तो सोचा कि यहीं सो जाओ और सुबह निकलेंगे। अब तो दोनों सो गए जंगल में, दूर पहुंच गए थे जंगल में, दोनों सो गए। और दोनों ही को जब फजर में नमाज़ पढ़ने के लिए उठे तो दोनों की लुंगी ख़राब हो गई थी, यानी वो गुस्ल की ज़रूरत हो गई थी। होता है, इंसान है, फितरत है। हज़रत अम्मार ने कहा भाई मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं जुम्बी हो गया। हज़रत उमर ने कहा वही हाल तो मेरा भी हो गया, अब क्या करें? पानी नहीं है जंगल में, पानी नहीं है जंगल में। हज़रत अम्मार ने कहा मुझे मसला मालूम है। हज़रत उमर ने कहा अच्छा बताओ क्या मसला है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की आयत है इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन, अगर तुम्हें वुजू के लिए पानी ना मिले तो तुम तयम्मुम कर लो, तो तुम तयम्मुम कर लो। सुनिएगा, बड़ी हंसी आएगी इस वाक़े में। तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। तो देखिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा ए अम्मार तुम पागल हो गए हो क्या? ये तो वुजू के बारे में है, जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुजू की जरूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। वुजू बनाने वाला पाक होता है, नापाक नहीं होता। पाक आदमी ही वुजू बना के नमाज पढ़ता है, हम तो नापाक हैं। जिसका वुजू टूट गया हो वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले अगर उसको वुजू के लिए पानी ना मिले। लेकिन हमारा तो वुजू नहीं टूटा, हमारा तो गुस्ल टूट गया है। तो हज़रत अम्मार ने कहा यार थोड़ी सी अकल दौड़ाओ ना, हाथ पैर धुलना ये छोटा वुजू है और गुस्ल ये बड़ा है। तो जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो उसका तयम्मुम क्या है? दो हाथ, ये पाक मिट्टी मान लो, ये देखो तयम्मुम बता रहा हूँ मैं, ये मिट्टी पे हाथ मारिए। बहुत से लोग दीवार पे मान लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, बहुत मौजरत के साथ दीवार पे मारना, जब तक आपके हाथ में मिट्टी नहीं लग रही है आपका तयम्मुम नहीं होगा। मिट्टी होनी चाहिए। वो डेला होता है ना मिट्टी का, उसको भी आप ऐसे नहीं कर सकते, उसको फोड़ लीजिए आप, फोड़ के एक पेपर रख लीजिए, पेपर, और पेपर पे उस मिट्टी के ढेले को फोड़ के उसको चारों तरफ फैला दीजिए उस मिट्टी को, फिर उस पे हाथ मारिए ऐसे। अब जब मिट्टी हाथ में लग जाए आपके, तब इस मिट्टी को फूंकिए ऐसे, बस। अब ऐसे नहीं झाड़ लीजिएगा, ये मारा, मिट्टी लग गई, ये हो गया। अब इस पे ऐसे करिए, हो गया, हो गया। अब ये दायां हाथ बाएं हाथ की पुश्त पर, इधर पीठ पे ऐसे, और ये वाला हाथ, तयम्मुम हो गया आपका। अच्छा, तो कहा हज़रत अम्मार ने जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो छोटा तयम्मुम कर लो, हमें गुस्ल के लिए पानी नहीं मिल रहा तो बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। तो हज़रत उमर ने कहा बड़ा तयम्मुम क्या होता है? काट के पूरा जिस्म मिट्टी पे हम लोट लेते हैं, पूरे जिस्म पे मिट्टी लग जाएगी, नमाज पढ़ लेते हैं। हज़रत उमर कहते हैं नहीं यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जब तक अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया। अरे किया नहीं है, लेकिन वुजू वाली हदीस पर कयास करो ना, जब वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो हाथ मार लो, हमें तो गुस्ल के नहीं मिल रहा तो पूरे जिस्म पर मिट्टी फेर लो। हज़रत उमर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। हज़रत अम्मार ने कहा मैं तो करूँगा। उन्होंने कपड़े अपने उतारे और हदीस के अल्फाज बुखारी के तमर्रक़्तु कमा तमर्रक़ु दाब्बा, मिट्टी पर ऐसे उलूटे, पूरा जैसे चौपाया, चार पैर वाला जानवर मिट्टी में कुला मंडिया खाता है, उठे और खड़े हो गए, नमाज पढ़ ली। हज़रत उमर फ़ारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, कहा नहीं मैं जब पानी मिल जाएगा गुस्ल करूँगा तब इस नमाज को क़ज़ा करूँगा। ये दोनों लोग चले। याद रखना, हज़रत अम्मार ने नमाज़ पढ़ ली, हज़रत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। देखिए इस्लाम अकल पे नहीं चलता, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई
हज़रत अम्मार ने ऐसा करके नमाज़ पढ़ ली। हज़रत उमर ने कहा नहीं, जब शहर में आए तो पानी मिल गया, करके पूरे जिस्म पे मिट्टी लगा ली। अल्लाह के रसूल हंसते भी गए और कहा कि आए अम्मार, ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हज़रत उमर खुश हो गए, देखो अम्मार का तरीका गलत निकला, मेरा सही हो गया। तो हज़रत अम्मार कहते हैं अल्लाह के रसूल इन्होंने तो नमाज ही नहीं पढ़ी। कहा उमर तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल जब पानी नहीं मिला तो हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। हम जब शहर में चले गए, जब पानी मिल गया तो गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। दोनों बड़े सहाबा अम्मार इब्ने यासिर, वो सुमैया का बेटा अम्मार जिसको इस्लामी तारीख में सबसे पहले शहीद कर दिया गया था और जिसकी शर्मगाह में नेज़ा मारा गया, सुमैया का बेटा अम्मार, यासिर का बेटा अम्मार, पुराना सहाबी, नबी की सोहबत में रहने के बावजूद एक गलती कर गए। अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार तुमने अपने जिस्म पर, पूरे जिस्म पर मिट्टी को जो मला वो भी गलत किया, और आई उमर तुमने नमाज न पढ़कर वक्त को छोड़ दिया और पानी के मिल जाने, पानी की तलाश में घूमते रहे और पानी मिलने तक तुमने नमाज का वक्त निकाल दिया, तुमने भी गलत किया। वुज़ू का तयम्मुम और गुस्ल का तयम्मुम एक ही है, चाहे वुज़ू के लिए पानी ना मिले या गुस्ल के लिए पानी ना मिले, इन दोनों सूरतों में एक ही तयम्मुम किया जाएगा। बस इतना काफ़ी था कि अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे मारते, फूंक लेते, चेहरे पे मर लेते, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पे फेर लेते और नमाज पढ़ लेते। जरूरी नहीं है हमारी अकल जो सोचे वही सही हो। जर्जी साहब की अकल में अगर कोई बात नहीं आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि जर्जी साहब ये कहते हैं कि नहीं ये इस्लाम हो ही नहीं सकता। इस्लाम वो है जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। चलिए मेरी माँ बहनों, हमारी अकल में नहीं आ रहा है अल्लाह के नबी ने नमाज क्यों माफ़ कर दी औरतों के ऊपर से, जबकि नमाज तो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी जो पीरियड में छोड़ी हैं, लेकिन रोज़ा पूरा करेंगी बाद में, दूसरा रमज़ान आने से पहले पहले रोज़ा पूरा करेंगी। हमारी अकल में नहीं आ रहा है लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि ये हुक्म है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। दो चीज़ें, वह अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत के दो माना हैं, एक तो ये है कि वो सिर्फ अपनी शर्मगाह को अपने शौहर के लिए इस्तेमाल कर सकती है, बस ये बिल्कुल खुला हुआ माना है। हाँ, और दूसरी शर्मगाह की हिफाजत का माना ये हुआ सतर की हिफाजत, यानी वो चुस्त कपड़े नहीं पहन सकती है। चुस्त कपड़े, लेगी पहन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आ रही है, जहाँ से चिपकी हुई है, यहाँ से ये रान दिखाई दे रही है, ये नंगी है औरत। यहाँ तक जंपर यहाँ तक है लेकिन चिपका हुआ है बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे चिपका हुआ है, कपड़ा है ये लेकिन चिपका हुआ है। ये बाहों का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इससे अंदाज़ा लग रहा है कि इस लड़की के या इस औरत के हाथ कितना, इसकी गोलाई कितनी होगी, इस रान की गोलाई कितनी होगी। इसको भी अल्लाह के रसूल ने नंगापन कहा है। निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात। ऐसा ज़माना आ जाएगा कि औरतों को तुम देखोगे कि वो कपड़े पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। ये ऐसी ही औरतों के बारे में कहा है।